जब भी घर में गेस्ट आने वाले होते हैं तो मीठा बनाने का काम मुझे ही दिया जाता है। हमेशा मैं कुछ नया ट्राई करती रहती हूँ। तो इस बार मैंने कोलकाता के संदेश से एक बहुत ही टेस्टी सी पुडिंग बनाई जो कि सभी को बहुत पसंद आई। बगैर चीनी के ये मिठाई बनी थी। देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में उससे ही ज़्यादा टेस्टी थी। काफ़ी सॉफ्ट क्रीमी सी बनी थी। और कोलकाता के संदेश तो आप बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं, जो कि मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। बहुत ही कम टाइम, कम मेहनत में और सिर्फ 3 से 4 चीज़ों से ही ये बहुत ही आसानी से बन जाएगी। तो चलिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले लेते हैं दूध। तो यहाँ पे जो मैंने दूध लिया है ये अभी कच्चा है, इसे अभी तक मैंने बॉईल नहीं किया है। तो चलिए इसे हम डालते हैं पैन में और इसे हम एक बार अच्छे से बॉईल कर लेंगे। अब यहाँ पे दूध कौन सा लेना है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इसका छेना बनाएंगे। तो छेना बनाने के लिए हमेशा हम फुल फैट मिल्क का ही यूज करेंगे, जिससे कि अच्छी क्वांटिटी में छेना बनेगा। वैसे इस मिठाई को बनाने के लिए आप चाहें तो बाजार के पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घर में छेना बनाना काफी ईजी होता है और अच्छी क्वांटिटी में बन भी जाता है। अगर आपने दूध को सही ढंग से फाड़ा है तो छेना बहुत अच्छे से निकलेगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे यहाँ पे आपको दूध को कंटिन्यूअस चलाते रहना है ताकि दूध के ऊपर जो मलाई की लेयर है वो जमने नहीं पाए। तो जब तक हमारा दूध बॉयल हो रहा है तब तक चलिए इसे फाड़ने के लिए हम लेते हैं पानी। तो यहाँ पर मैं इस बोल से नाप के लगभग 2 कप पानी ले रही हूँ। देखिए तो यहाँ पे लगभग मैंने 300 ml पानी का इस्तेमाल किया है। और अब इसमें हमें डालना है विनेगर। तो विनेगर मैं इस बड़े चम्मच से नाप के लगभग 3 टेबलस्पून विनेगर डाल रही हूँ। विनेगर बहुत खट्टा होता है तो मैं हमेशा ही थोड़े से पानी में इस तरीके से मिक्स करके ही दूध फाड़ने में इस्तेमाल करती हूँ। तो इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इससे जो आपका छेना है ना काफ़ी सॉफ्ट बनेगा। और अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप सेम क्वांटिटी में नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूध को फाड़ने का भी एक सही तरीका होता है, ये मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए दूध में भी बिल्कुल अच्छे से बॉयल आ गया है। तो इसे हम बस 2 मिनट के लिए और कुक कर लेते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बस 2 मिनट हुआ है दूध को पकाते हुए, बहुत ही अच्छे से बॉईल हो गया है दूध। तो इसी समय हमें करना क्या है कि फ्लेम को बंद कर देना है। और फ्लेम को बंद करने के बाद इस दूध को हमें कंटिन्यूअस 1 से 2 मिनट के लिए चलाना है, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा हीट है ना वो निकल जाए। ज़्यादा देर इसे नहीं चला के ठंडा करना है, नहीं तो दूध जो है अच्छे से फटेगा नहीं। और बस 1 से 2 मिनट चलाने के बाद अब इसमें हम डालते हैं विनेगर वाला पानी। तो बिल्कुल धीरे धीरे करते हुए ही हम पानी ऐड करेंगे, और जैसे ही पानी ऐड करेंगे वैसे ही हम थोड़ा सा दूध को चलाएंगे। अभी स्टार्टिंग में पानी डालने से दूध बिल्कुल भी नहीं फटेगा, लेकिन जैसे जैसे आप विनेगर का पानी डालते जाएंगे ये फटता जाएगा। तो ये देखिए लास्ट में मैंने सारा विनेगर का पानी डाल दिया और कितने अच्छे से दूध जो है फट गया है। जब आपको यहाँ पे पानी ग्रीन कलर का दिखने लगे, इसका मतलब है कि छेना जो है अच्छे से बन गया है, दूध को और फाड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कितना सॉफ्ट छेना बना है, मैं आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट और मलाईदार बना है। तो आपको कभी भी छेना बनाना हो तो इसी टिप को फॉलो करके बनाइएगा, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो इस छेने में जो एक्स्ट्रा पानी है इसे हम छान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छन्नी ली है, इसके ऊपर मसलिन कपड़ा रखा है, कोई भी आप पतला कपड़ा रख सकते हैं। और इस तरीके से छानने के बाद जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है इसे हम निचोड़ लेते हैं। और नीचे जो बोल में मैंने पानी इकट्ठा किया है इसे फेंकना नहीं है, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसका इस्तेमाल आप आटा लगाने या ग्रेवी बनाने में भी कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से छेना को पोटली में रखकर चलनी में ही रहने देते हैं हम लगभग 15 मिनट के लिए, ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो बस 15 मिनट ही हुआ है इस छेने को इस तरीके से कपड़े में रखते हुए। और ये देखिए जो एक्स्ट्रा पानी है इसका इस तरीके से बोल में निकल गया है। और अब हम छेने को जो है कपड़े से बाहर निकालते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया से सेट हो गया है, काफ़ी सॉफ्ट है। क्योंकि हम इसकी मिठाई बना रहे हैं तो इसे ज़्यादा देर नहीं हमें रखना होता है कपड़े में। अगर आप इसके पनीर बना रहे हैं तो आप इसे ओवरनाइट या फिर आप लगभग 3 से 4 घंटे इसे ज़रूर रखिए। और ये देखिए तोड़ के मैं आपको दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट बना है ये छेना। अब यहाँ पे ना इस छेने को हमें हल्का सा मैश करना है। मैश करने से जो संदेश है ना इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। क्योंकि ये छेना काफ़ी सॉफ्ट है तो इसे मैश करने में टाइम भी नहीं लगेगा। वैसे तो आप चाहें बाजार के पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घर का बना हुआ छेने का टेस्ट ही अलग आता है। और यहाँ पे मैंने छेने को बनाने के लिए लगभग 1.5 लीटर दूध का इस्तेमाल किया था। तो लगभग 250 ग्राम छेना बनके रेडी हुआ है। और बिल्कुल हाथों से इसी तरीके से मैश करके इसे हल्का सा स्मूथ करना है, बहुत ज़्यादा स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखा अपने घर में छेना बनाना कितना आसान है। और इस छेने का इस्तेमाल आप चाहें तो पराठा या सैंडविचेस बनाने में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से मैश करने के बाद इसे कुक करना है। तो लेते हैं पैन और इसमें हम डालते हैं लगभग 2 ग्लास के करीब दूध। ये दूध लगभग 800 ml है। और फिर इसमें हम मैश किया हुआ छेना भी डाल देते हैं।
और साथ ही में यहाँ पे इस पुडिंग का टेस्ट अच्छा है तो यहाँ पे मैंने थोड़े से मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल किया है, लगभग आधा कप लिया है। फिर इसमें मिठास देने के लिए मैंने यहाँ पे ये नॉलेन गुड़ लिया है। नॉलेन गुड़ मतलब नया गुड़, जो कि बंगाल में विंटर सीजन के टाइम में ये मिलता है। ये डेट पाम ट्री से बनता है और इसी तरीके से लिक्विड फॉर्म में होता है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। इससे पहले मैंने बंगाल का फेमस पाटीशप्ता भी बनाया था, तो इसमें जो गुड़ ये मैंने यूज किया है ना, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बस ये ब्रिक फॉर्म में होता है और ये भी डेट पाम ट्री से ही बनता है। क्या आपको मालूम था इस गुड़ के बारे में? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस यही गुड़ मैं दूध के साथ ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे जितना आपको मिठास खाना पसंद है उस हिसाब से गुड़ ऐड कर सकते हैं। लगभग मैंने आधा कप के करीब गुड़ ऐड किया है और गुड़ डालने के बाद सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो ये बंगाल का स्पेशल गुड़ है, लेकिन अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके इस गुड़ को आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे इस नॉलेन गुड़ से इस मिठाई का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे देखिए गुड़ डालने के बाद जो कलर है ना थोड़ा सा चेंज हो गया है और बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही मिक्स कर लिया है। छोटी मोटी गुठलियाँ दिख रही हैं, ये मिल्क पाउडर की है। जैसे ही हम कुक करेंगे ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए अब इसे हम कुक करते हैं। कुक करने में भी इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट में आसानी से कुक हो जाता है। यहाँ पे मैंने दूध की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा रखा है क्योंकि हमें यहाँ जो मिक्सचर है ना थोड़ा सा पतला ही रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। और यहाँ पे कुक करते हुए 2 से 3 मिनट ही हुआ है और ये देखिए सारी गुठलियाँ ख़त्म हो गई है। तो बस इस तरीके से इसे बीच बीच में चलाते हुए हम 8 से 10 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पे मैंने मीडियम ही रखा है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर रखकर नहीं कुक करना है। और संदेश तो मैं अक्सर ही बनाती हूँ, लेकिन ये वाली पुडिंग मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की थी। खाने में इतनी टेस्टी थी कि सभी को बहुत पसंद आई। और नॉलेन गुड़ विंटर का सुपर फूड है और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। और साथ ही इसका टेस्ट अरोमा जो नॉर्मल गुड़ होता है ना उससे काफ़ी डिफरेंट होता है। अगर आपको नॉलेन गुड़ नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे चाहें तो नॉर्मल गुड़ या फिर चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुक करते समय बीच बीच में चलाते रहिए और साइड को स्क्रैप करते रहिए ताकि जितनी भी मलाई है ना वो साइड में स्टिक हो रही है वो दूध में मिक्स हो जाए। कंटिन्यूअस इसे चलाने की ज़रूरत नहीं होती है, बीच बीच में इसे चलाना है तो आप चाहें तो यहाँ पे दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुक करते हुए 8 से 10 मिनट हो गया है और यहाँ पे मिक्सचर आप देख रहे हैं इस तरीके से मीडियम थिक है। बस इसी स्टेज पे हम फ्लेम को बंद कर देंगे क्योंकि जैसे ये ठंडा होगा ना थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। तो जब तक हमारा ये मिक्सचर ठंडा हो रहा है तब तक चलिए हम बाकी तैयारियां भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आज हम पुडिंग बनाएंगे उसके लिए मैंने यहाँ पे रस का यूज़ किया है। ये रस जो है मार्केट में ईजिली मिल जाता है और यहाँ पे लगभग 20 से 25 रस हमें चाहिए। और चलिए अब इसे हमें सोक करना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया लगभग 1 कप दूध। ये दूध जो है हल्का गर्म है और गर्म दूध में भी हमें मिठास देना है, तो इसमें हम डालते हैं नॉलेन गुड़। नॉलेन गुड़ की यहाँ पे कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं है, आपको जितना मिठास चाहिए उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लिया है दूध के साथ और अब हम लेते हैं एक रस्क और इस तरीके से दूध में अच्छे से सोक कर लेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक हमें डिप नहीं रखना है, बस उलट पलट के इस तरीके से हल्का सा सोक करेंगे। और अब हम पुडिंग बनाने के लिए इसे अरेंज करना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है बेकिंग डिश और एक एक करके हम रस को इस तरीके से अरेंज करेंगे। हर एक रस को दूध के साथ इस तरीके से सोक करते जाएंगे जिससे कि रस जो है ना खाने में प्लेन नहीं लगेगा, गुड़ का फ्लेवर बिल्कुल अंदर तक अब्जॉर्व हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार में मैंने 8 रस जो है इस तरीके से अरेंज किया है और साइड में जो गैप था इसमें मैंने रस को हाफ कट करके साइड को भी फिल कर दिया है। और यहाँ पे देखिए हमारा जो संदेश का मिक्सचर है ये भी अच्छे से ठंडा हो गया और ठंडा होने के बाद आप देख रहे हैं ना किस तरीके से ये हल्का गाढ़ा हो गया है। तो बस इसकी कंसिस्टेंसी हमें बिल्कुल ऐसी ही चाहिए, ऐसे ही गाढ़ा होना चाहिए, तभी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और बस इस मिक्सचर को अब हम रस वाले लेयर के ऊपर स्प्रेड करेंगे। बहुत ज्यादा मोटा लेयर भी स्प्रेड नहीं करना है, बहुत पतला भी नहीं स्प्रेड करना है, हल्का सा इसका लेयर थिक रहेगा तो खाने में अच्छा लगेगा। तो बस इस मिक्सचर से देखिए रस को जो है पूरी तरीके से कवर कर लिया है। इवनली इस तरीके से स्प्रेड करने के बाद अब इसके ऊपर हम फिर से लगाते हैं एक रस का लेयर। तो सेम उसी तरीके से दूध के साथ रस को सोक करना है और दूसरे लेयर को अरेंज करना है। मतलब ये डिश ऐसी है ना कि जिसे हर कोई बना सकता है, इसे ना ही बेक करना होता है और बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है, आधे घंटे में ही बन जाती है और बिल्कुल भी टाइम और मेहनत नहीं लगती है। और सामान तो आपने देखा कितना कम यूज हुआ है। तो यहाँ पे रस की सेकेंड लेयर को भी इस तरीके से स्प्रेड करने के बाद ऊपर से हम फिर से कवर करते हैं संदेश मिक्सचर से और इसे भी हम बिल्कुल इवनली स्प्रेड कर लेंगे। यहाँ पे गुड़ का इतना अच्छा टेस्ट आता है कि मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर वगैरह नहीं इस्तेमाल किया है। अगर आप नॉर्मल गुड़ से बना रहे हैं या चीनी से बना रहे हैं तो थोड़ा सा इलायची पाउडर ज़रूर डालिए। अब इस लेयर को स्प्रेड करने के बाद ऊपर से हम थोड़े से पिस्ता डालते हैं। अब यहाँ पे डेकोरेशन आपको जैसा करना है वैसा कर सकते हैं, आप चाहें तो लेयर्स को और रिपीट करके ऐड कर सकते हैं। और कोई भी डिश अगर देखने में अच्छी लगे ना तो खाने में मज़ा और भी दुगना हो जाता है।
वैसे मैं यहाँ पे इस पुडिंग को बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बना रही हूँ, बिल्कुल बैलेंस मिठास है, ताकि जिन्हें शुगर है या फिर मीठा अवॉइड करते हैं तो वो भी इसे खा सकते हैं। तो इस तरीके से बादाम, पिस्ता और थोड़े से रोज पेटल से मैंने इसे गार्निश कर दिया है और अब इसे हम फ्रिज में लगभग 1 घंटे के लिए रखते हैं ताकि जो लेयर्स है ना बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। तो बहुत ही टेस्टी हमारी नॉलेंड गुड़ संदेश पुडिंग बनके रेडी हो गई है। मैंने तो इसे नॉलेंड गुड़ संदेश पुडिंग का नाम दिया है, आप इसे और क्या नाम दे सकते हैं कमेंट में बताइएगा। और ये जब अच्छे से सेट हो जाती है ना तो इसे कट करना बहुत आसान हो जाता है। ये देखिए कट करने के बाद इसका टेक्सचर कितना बढ़िया लग रहा है, कितनी सॉफ्ट बनी है और देखने में कितनी मलाईदार दिख रही है। रात को अगर गेस्ट आने वाले हैं तो सुबह ही बना के रख दीजिए और खाने में इसका टेस्ट इतना लाजवाब है कि कोई भी नहीं जान पाया कि इसे आपने घर में बनाया है। मैंने इससे पहले मलाई पेड़ा भी बनाया था तो सभी को बहुत पसंद आई। आप चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपको ये पुडिंग की रेसिपी अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अच्छी बनी है ज़रूर लिखिए और ऐसी इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।